ये जनरल साइंस का लेक्चर नंबर 2 होगा। इससे पहले हम लेक्चर नंबर 1 कंप्लीट कर चुके हैं और उसके बाद में हमने एक टेस्ट सीरीज भी देखी थी। तो आज का जो लेक्चर होने वाला है, आज का हम लेक्चर कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट पर देखेंगे, जिन इंस्ट्रूमेंट को देखेंगे जिनका काम कुछ मेज़र करना हो, किसी चीज़ की मेज़रमेंट करना हो। ठीक है। तो वैसे आज का लेक्चर जो है एक टाइप का रटने वाला लेक्चर है। ठीक है, और इसको आपको बार बार करना पड़ेगा। जैसे ऑल्टीमीटर होता है, देखिए ऑल्टीमीटर होता है, ये हाइट को मेजर करता है। एरोप्लेन जो होते हैं उस पर लगा हुआ होता है, तो वो बताते रहते हैं कि आपका जो प्लेन है वो इतने मीटर पर उड़ रहा है, अभी इतने मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है, तो ये सब बताता रहता है। तो ये जो है एरोप्लेन में लगी हुई एक डिवाइस होती है जो हाइट को मेजर करती है। एक होता है एमीटर। देखिए एमीटर से हम क्या काम हैं, जो इलेक्ट्रिक करंट होता है हमारे घरों में, जो इलेक्ट्रिक करंट आता है या सर्किटों में जो इलेक्ट्रिक करंट होता है उसको मेजर किया जाता है। एक होता है अनीमोमीटर। देखिए इससे हम क्या नापते हैं, इससे हम कि विंड कितनी तेज चल रही है, इंटेंसिटी ऑफ द विंड, भाई विंड कितनी तेज चल रही है। एक होता है, अभी हम आगे पढ़ेंगे, विंड वेन। विंड वेन का काम होता है कि डायरेक्शन मेजर करना, कि भाई हवा ईस्ट से आ रही है, वेस्ट से आ रही है, नॉर्थ से आ रही है, साउथ से आ रही है, तो ये डायरेक्शन को मेजर करता है विंड वेन, आगे हम पढ़ेंगे। और एक होता है ऑडियोमीटर। देखिए ऑडियोमीटर का काम जो होता है वो किसी चीज़ को सुनना होता है, ऑडियो रिलेटेड टू द साउंड। ऑडियो का जो मतलब होता है वो किसी साउंड से रिलेटेड होता है। एक होता है हमारे पास बैरोमीटर। देखिए सारे इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कुछ तो बहुत है, कुछ तो वो मतलब रिपीट होते रहते हैं। बैरोमीटर कितनी बार रिपीट हुआ है, बैरोमीटर का काम होता है जो हमारा, देखिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करना। ठीक है, बैरोमीटर का काम होता है। बैरोग्राफ जो होता है, देखिए बैरोग्राफ ऐसे दिखाएगा, बैरोग्राफ भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करता है, लेकिन वो ऐसा ग्राफ बना कर दिखाता है कि इतना यहाँ पर ये क्या काम करता है, ये सीधा एक बैरोमीटर एक डिवाइस होती है। ठीक है। उसके बाद में डायनोमो, वेरी इंपॉर्टेंट। डायनोमीटर, डायनो में क्या होता है, देखिए डायनोमीटर, अब मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूँ। जहाँ पर डैम होते हैं, तो डैम पर क्या होता है, पानी ऊपर से नीचे की ओर गिराया जाता है, और यहाँ पर बड़े बड़े टरबाइन लगे हुए होते हैं घूमने के लिए। तो जब ये घूमते हैं तो इससे क्या होता है, एक पूरा मशीन घूमती है। तो ये जो डायनोमो होता है, इसका काम होता है ये मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो ये ऊपर से पानी गिरा, ये एक टाइप की मैकेनिकल एनर्जी होती है, और फिर ये इसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। तो डायनोमो का काम होता है कि मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देना। नेक्स्ट वन, देखिए एक होता है हमारे पास कार्डियोग्राफ। कार्डियोग्राफ जो होता है ये आपकी मूवमेंट, जो आपका हार्ट होता है, हार्ट की मूवमेंट को चेक करता है कि भाई हार्ट कितनी तेज आपका जो ब्लड को पंप कर रहा है। दैट इज द नेक्स्ट वन। हमारे पास जो इंपॉर्टेंट डिवाइस है ये है क्रायोमीटर। देखिए क्रायो शब्द जहाँ भी लग जाता है, रिलेटेड टू द कोल्ड मीन टेम्परेचर, जहाँ माइनस में टेम्परेचर हो, मतलब ठंडी चीज़ों से रिलेटेड होता है। तो क्रायोमीटर, मीटर लग गया इसके आगे, मतलब ऐसी कोई चीज़ जो बहुत कम टेम्परेचर को मेजर करती है, क्रायोमीटर। ये एक टाइप का थर्मामीटर होता है जो बहुत कम, जो बहुत ठंडी चीज़ों का जो टेम्परेचर होता है उसको मेजर करता है। एक होता है हमारे पास लेक्टोमीटर। लेक्टोमीटर बताता है कि दूध कितना प्योर है, ये प्योरिटी ऑफ द मिल्क के बारे में बताता है। एक होता है लक्स मीटर। देखिए लक्स मीटर क्या काम करेगा, ये ब्राइटनेस बताएगा। भाई आपने देखा होगा कुछ, जो बल्ब वो भी देखा होगा, लक्स लिखा हुआ होता है उसका, जो मतलब उसको लिखा हुआ होता है कि भाई ये इतना, इसकी ब्राइटनेस इतनी है, तो वो सब लिखा हुआ होता है, वो बता देता है कि इसका उसमें कुछ नंबर दिया होता है, अगर आपने कभी देखा हो। एक होता है एंडोस्कोप। देखिए एंडोस्कोप एक डिवाइस होती है, एक टाइप का कैमरा मानो आप। ये आपकी बॉडी में डाला जाता है, और बॉडी के अंदर ये मतलब जो बॉडी के होल होते हैं, किसी भी होल से डाला जा सकता है, और बॉडी के अंदर पता किया जाता है, बॉडी के अंदर की पिक्चर ली जाती है इससे। तो ये बॉडी के अंदर देखने का काम करता है। फैथोमीटर, फैथोमीटर का जो काम होता है वो जो डेप्थ होती है, डेप्थ ऑफ द सी, समुद्र की जो गहराई होती है उसको मेजर करने का काम करता है। एक होता है गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर का काम भी देखिए इलेक्ट्रिक करंट चार्ज, इलेक्ट्रिक जो करंट होता है उसको डिटेक्ट करना होता है। मैंने आपको पीछे बताया था ये। एमीटर, एमीटर का काम भी इलेक्ट्रिक करंट को ही ये चेक करना होता है। ये गैल्वेनोमीटर का काम होता है बहुत छोटे से करंट को चेक कर लेना। एक हमारे पास देखिए, अब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर का काम होता है जो एटमॉस्फेयर होता है, एटमॉस्फेयर में कितनी ह्यूमिडिटी है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी है, उसको चेक करता है ये हाइग्रोमीटर। हाइग्रो
रिलेटेड टू द वाटर। जहाँ भी हाइड्रो हाइड्रो लग जाता है तो उसको समझ जाना कि ये वाटर से रिलेटेड है। तो हाइग्रोमीटर जो है एटमॉस्फेयर में कितनी नमी मौजूद है, कितनी ह्यूमिडिटी मौजूद है, उसको मेजर करने का काम करता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास मैनोमीटर। देखिए मैनोमीटर का काम होता है, ये भी काफ़ी बार आया हुआ है। मैनोमीटर का काम होता है कि जो किसी कोई लिक्विड है या गैस है उसके प्रेशर को बताता है कि भाई कितना प्रेशर वो लिक्विड या जो गैस है वो जनरेट कर रही है। एक होता है हमारे पास ओडोमीटर। देखिए ओडोमीटर आपने ऑटो में बैठे होंगे तो उसमें लगा हुआ होता है। ये क्या बताता है आपको कि भाई डिस्टेंस आपने 10 किलोमीटर, वो कहता है ऑटो वाले होते हैं कहते हैं हम मीटर से पैसे लेंगे, तो उसके उसमें मीटर ओडोमीटर लगा हुआ होता है। ओडोमीटर आप 5 किलोमीटर चल गए तो वो आपसे 5 किलोमीटर के हिसाब से पैसे लेगा। एक होता है हमारे पास प्रायोमीटर। देखिए प्रायोमीटर का काम होता है हाई टेम्परेचर को मेजर करना। मतलब जहाँ ऐसी ये जो प्रायोमीटर होता है ये ऐसे टेम्परेचर को मेजर करता है जहाँ पर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो। जैसे कि बहुत बड़ी आपने देखा होगा कि स्पेस के अंदर ऐसी बॉडीज़ होती है जिनका टेम्परेचर नॉर्मल थर्मामीटर या इंस्ट्रूमेंट से नहीं कर सकते। उस केस में हम प्रायोमीटर का यूज़ करते हैं हाई टेम्परेचर को मेजर करने के लिए। एक होता है फोनोग्राफ। देखिए फोनो इज़ रिलेटेड टू द साउंड। ये क्या काम करता है कि जो साउंड का प्रोडक्शन है, ठीक है, साउंड का प्रोडक्शन है उसको मेजर करता है। एक होता है पेरिस्कोप। पेरिस्कोप आपने काफ़ी देखा भी होगा और छोटी क्लास में पढ़ा भी होगा। ये एक्चुअली एक टाइप का स्पाइंग करने वाला इंस्ट्रूमेंट होता है। होता क्या है कि जब कभी पानी के अंदर ऐसा कोई सबमरीन होती है तो वो सबसे पहले उसको कहीं ऊपर आना है, वाटर की सरफेस से ऊपर आना है उसको। तो वो सबसे पहले देखेगी कि कोई है तो नहीं है। रहने ये कोई ऐसा नहीं कि पानी में से निकाल कर किसी को भेजा जाता है। तो ये क्या काम करते हैं, ये अपना जो इंस्ट्रूमेंट है ये ऊपर की ओर भेजेंगे और ये चारों तरफ देखेगा, इधर भी देखेगा इधर भी देखेगा, सब जगह देखेगा। फिर देखेगा कोई नहीं है तो फिर ये नीचे आ जाएगा, फिर ये अपनी सबमरीन को ऊपर लाते हैं। तो आपने बनाया भी होगा ये। इवन इसको 8 क्लास में मॉडल की तरह भी बनवाया जाता है कि भाई यहाँ मॉडल बना कर लाना। एक होता है रेन गॉज। रेन गॉज का मतलब होता है कि भाई जो अमाउंट है बारिश का, बारिश कितनी हो रही है। अगर आप किसी भाई 2 3 एक सप्ताह में कितनी बारिश होगी तो ये बारिश को रेन गॉज बारिश को मेजर करता है। एक होता है हमारे पास स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप का मतलब ये होता है कि आपने देखा होगा हर एक डॉक्टर के गले में पड़ा हुआ होता है ये, वो आपकी धड़कन को मेजर करता है, स्टेथोस्कोप। एक होता है स्पीडोमीटर। ये भी ऑटो में लगा होता है, ये आपकी वही जो भी व्हील होते हैं फोर व्हीलर उसमें लगा हुआ होता है। ये बता देता है कि आपकी जो गाड़ी है उसकी स्पीड कितनी है, ठीक है। स्पीडोमीटर आप नाम से भी देख सकते हो, स्पीडो लगा हुआ है तो मतलब ये स्पीड से रिलेटेड है। अब इसके अंदर मतलब कुछ देखिए दिया हुआ तो बहुत कुछ है, लेकिन जो मेन चीज़ें होती हैं जो बार बार रिपीट होती हैं वो करना बहुत ज़रूरी होती है। सैलिनोमीटर का मकाम होता है, जो सैलिनिटी होती है ओशन के अंदर वाटर के अंदर उसको मेजर करता है। तो ये जो मतलब मैंने यहाँ पर निकाले हैं ये कुछ ऐसे हैं जो बार बार रिपीट होते रहते हैं। तो अगर आप देखिए कुछ चीज़ें तो आप इसमें से आपको एक दो बार पढ़ने से याद हो जाएंगी, लेकिन कुछ चीज़ें आपको बार बार रिपीट करनी पड़ेंगी। मैं इसका टेस्ट नंबर 2 लाऊंगा। मैं टेस्ट नंबर 1 कर चुका हूँ और टेस्ट नंबर 2 लाने वाला हूँ जल्दी। तो उससे भी हम कुछ सारी चीज़ें देखेंगे और देखना आपकी कौन मतलब क्वेश्चन काफ़ी रिपीट हुए हैं। एंड मतलब जो पिछले साल के क्वेश्चन पेपर हैं उनको उसके सभी क्वेश्चन को इंक्लूड किया है। कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चन को भी पिक किया है क्योंकि एनसीईआरटी के सभी ये क्वेश्चन को उठा लेते हैं। तो आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू।